मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर कर रहे थे। लास्ट एक्सरसाइज में हमने 2.2 एक्सरसाइज किया था। आज हम 2.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शन क्या चीज़ होता है। फंक्शन के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि द वर्ड फंक्शन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। उनका होता है मीनिंग क्या होता है, ऑपरेशन। फंक्शन मतलब ऑपरेशन होता है। इट इज ऑल्सो मैपिंग भी बोलते हैं, कॉल्ड मैपिंग और अ मैप। कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट अ पार्टिकल इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। ए पार्टिकल जो मूव कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ़ एस डिनोट्स द डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टी टाइम इन आवर्स, देन एस इक्वल टू टी टी 3t। तो अब एक ये है वैल्यू गिवन है एस इक्वल टू 3t। इसमें टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो एस की वैल्यू 0 आएगी। 1 पुट करेंगे 3 आएगी, 2 पुट करेंगे 6 आएगी। Thus it is clear that when t changes s also change। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि अगर t चेंज करेंगे, t की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट चेंज करेंगे तो s की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम इसकी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दे इन दिस सिचुएशन वी कैन से दैट s इज अ फंक्शन ऑफ t। इसको हम क्या कर सकते हैं कि s जो है t का एक फंक्शन है, क्योंकि t चेंज हो रहा है तो s भी चेंज हो रहा है। अब फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। देन अ रूल एफ विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। और ए का जो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं उसकी एक यूनिक एलिमेंट बी से एक इमेज होनी चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए ए का बी में। उसे मैपिंग बोलते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी। इफ f is mapping from a to b, f जो है मैपिंग है from a to b, we write f such that a tends to b। ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, f is a function from a to b। ये हो गया। दस फॉर अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये है कुछ प्रॉपर्टी है फंक्शन ए का बी में फंक्शन होने के लिए। कुछ प्रॉपर्टी है। पहला है ए एंड बी शुड बी नॉन एम्प्टी। ए और बी जो है दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। नंबर 2, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन बी। ए के सारे सारे एलिमेंट्स का बी में इमेज होनी चाहिए। नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज इन बी। और ए के एक से ज़्यादा इमेज बी में नहीं हो सकती है। टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए में हैव सेम इमेज इन बी। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है फंक्शन के लिए। सपोज ये ए ले लेते हैं हम, ये बी ले लेते हैं। कोई भी पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3, कोई वैल्यू दे रखी है अलग अलग। अब इसमें ए एंड बी शुड हैव नॉन एम्प्टी। पहले तो नॉन एम्प्टी नहीं होने चाहिए दोनों, उसमें एलिमेंट होना चाहिए। ईच एलिमेंट ए शुड हैव इज बी। ए के एवरी एलिमेंट का बी में इमेज होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सारे सारे एलिमेंट्स की बी में इमेज होनी चाहिए। पहला पॉइंट यही कहता है कि इसमें कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे दो खाली हो जाएंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इन बी। ये बात हो गया। तीसरा कह रहा है कि नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन इमेज इन बी। ए, सपोज ये ए है, ये बी है, दो एलिमेंट है, दो की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। कभी ऐसा होगा कि दो की एक इमेज बन रही है तो फंक्शन नहीं होगा। 4 पॉइंट कह रहा है टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए में हैव सेम इमेज इन बी। दो या दो से टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए हैव द सेम इमेज इन बी, मोर देन वन इमेज। ये सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज। इसका मतलब ई वाला नहीं होगा। नो एलिमेंट ऑफ ए, नो एलिमेंट ऑफ ए
शुड हैव मोर देन वन इमेज, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसकी एक इमेज यहाँ पे भी है, एक इमेज यहाँ पे भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो फंक्शन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ क्या कह रहा है, टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी। लेकिन ऐसा हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा की एक इमेज हो सकती है, फंक्शन होगा। तो कुछ ये प्रॉपर्टीज है फंक्शंस की, वो अभी हम एग्जांपल से भी सॉल्व करेंगे, एग्जांपल से समझ में आएगा। आगे देखते हैं। फंक्शन के बाद जो है डोमेन, रेंज, को डोमेन कैसे फाइंड करते हैं उसी में फंक्शन में। लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी अ फंक्शन ए टू बी। द सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन। जो सेट ए होगा वो सारा का सारा डोमेन होगा, जो ये होगा ये डोमेन आएगा। एंड द सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन। ये डोमेन होगा फर्स्ट वाला, और ये क्या होगा, को डोमेन होगा। द सेट of the image of all the elements A under the map F is called range। क्या समझ में आया आपको? ये आया कि जो उसकी मैपिंग है, जिस चीज़ से मैपिंग है वो क्या हो गया उसका, वो यहाँ पे दे रखा है द सेट ऑफ इमेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर द मैप एफ इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। मतलब क्या हो गया, उसकी रेंज हो गई। तो ये जो पहला वाला हो गया डोमेन हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, को डोमेन हो गया, और जो वैल्यू गिवन है इसकी इमेज इसमें से बन रही है, ये उसका रेंज हो गया। को देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल। ए की वैल्यू 1, -1, 2, 3, -3 दे रखा है। बी की वैल्यू 1, 4, 9, 10, 11 दे रखा है। रूल एफ इज़ गिवन बाई, एक रूल गिवन है फंक्शन का, एफ एक्स की जो वैल्यू है एफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब इसके डोमेन है, रेंज क्या होगा, तो डोमेन पहले तो बना लेंगे इसको, ए और बी की वैल्यू बना लेते हैं। ए क्या है 1, -1, 2, 3, -3। बी की है 1, 4, 9, 11। ये हमने बना लिया। ए में है 1, -1, 2, 3, -3, और बी में 1, 4, 9, 10 और 11। अब इसकी मैपिंग देखेंगे हम। पूछा है यहाँ पे फंक्शन क्या है, दोनों के भी एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, और उसमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। ये देखिए एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, कहने का मतलब क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी बन आ जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, 10 और 11 ऐसे छूट जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की मैपिंग हो गई। अब डोमेन फाइंड करना है। डोमेन क्या होगा, जो ए के सारे एलिमेंट 1, -1, 2, 3, -3 ये डोमेन हो गए। को डोमेन अगर फाइंड करना होता तो इसके एलिमेंट हो जाते। रेंज फाइंड करना है तो 1, 4, 9 ये तीनों क्या हो गया, रेंज हो गया। तो वहाँ पे लिख देंगे आप, डोमेन तो पहले वाले एलिमेंट हो गए, रेंज क्या हो गया 1, 4, 9 ये इसका रेंज हो गया। सेकेंड देखते हैं एग्जाम्पल। ये ए की वैल्यू 1, -1, 2, 3 गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। द रूल एफ इज़ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब डोमेन रेंज कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ए की वैल्यू 1, -1, 2, 3 यहाँ कर लिया हमने। बी की वैल्यू है 2, -2, 4, 6 ये कर लिया। एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x है। 2x का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, 1 2 जा 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 ही आ गया। अब डोमेन फाइंड करना है तो इसके सारे एलिमेंट 1, -1, 2, 3 ये सारे डोमेन हो गया। रेंज फाइंड करना है, इसकी मैपिंग देखेंगे हम, इसकी वो 2 है, -2 से भी है, 4 से भी है, 6 भी है, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, रेंज हो गया। हाँ, कोडोमेन निकालना होता तो भी बी के एलिमेंट होते। एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू ए टेंस टू बी इज डिफाइंड बाई F1 की वैल्यू 3 दे रखी है, F2 की 4 गिवन है, F5 की 5 गिवन है, F7 की 7 गिवन है।
हेयर एफ इज ए फंक्शन, हमें देखना है इसको। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन होगा, यहाँ पे बताना है हमें फंक्शन होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे F1 कितना है 3 है, F2 कितना है 4 है, F5 कितना है 5 है, और F7 कितना है 7 है। यहाँ पे 6 छूट गया, तो ये फंक्शन होगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो उसकी मैपिंग किसी ना किसी से है। ए में कोई भी ब्लैंक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ए में ब्लैंक एलिमेंट होगा तो इस फंक्शन नहीं होगा। बी में हो सकता है, बी में एक दो छूटे भी हो सकते हैं, लेकिन ए में सारे के सारे की मैपिंग होनी चाहिए। तो ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी मैपिंग नहीं है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए की वैल्यू ये गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, एफ टेंस टू ए टू बी डिफाइंड बाई F1 3 दे रखा है, उसको मैंने ड्रॉ कर लिया। F1 की वैल्यू 3 है, F2 की 4 है, F2 की 6 है, F5 की 5 है, F7 की 5 है। हेयर F इज़ नॉट अ फंक्शन, देखिए फंक्शन है या नहीं है बताना है। तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक की जो है 2 इमेज बन रही है, इसलिए 2 की 4 भी इमेज बन रही है और 2 की 6 भी इमेज बन रही है। तो हेयर F इज़ नॉट अ फंक्शन, 2 हैज़ 2 इमेज 4 एंड 6 इन बी। मैंने आपको बताया था कि एक एलिमेंट की 2 इमेज अगर होती है, यहाँ बताया था ये कि अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज होती है तो फंक्शन नहीं होता है। 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, फंक्शन होगा, लेकिन एक की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 की इमेज 4 भी है और 6 भी है, तो इसलिए क्या हो गया, फंक्शन नहीं है। अब आप लोग को फंक्शन अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। अब हम इसके आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे हम एक्सरसाइज 2.3 देखते हैं। इसमें 2.3 में जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। 2.2 तक हमने पहले किया था। 2.3 में देखिए यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन। एक रिलेशन गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, बताना है कौन कौन से फंक्शन है कौन सा नहीं है। गिव रीजन इफ इट इज़ फंक्शन, डिटरमाइन डोमेन रेंज। अगर फंक्शन होगा तो उसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो पहले रिलेशन गिवन है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। हमें बताना है फंक्शन है या नहीं है। तो पहले इसका हम बना लेते हैं। सभी का सभी 1 से मैपिंग है। पहला है, ये हमने बनाया, ऐसे बनाया। क्या क्या यूज हुआ है, 2 5 8, फर्स्ट ए वाले का सेट का देखते हैं। 2 5 8 11 14 17, 2 5 8 11 14 और 17। बी में जो यूज हुआ है, सब में 1 1 1 1 यूज हुआ है, तो एक ही है 1। 2 की 1 से मैपिंग, 5 की भी 1 से, 8 की भी 1 से, 11 14 17 ये। अब आपको बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। इसको देखेंगे, इसमें 1 या 1 से ज़्यादा की एक इमेज है, तो ये फंक्शन है होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट इज क्लियर फ्रॉम द above diagram that no two ordered pair have the same first component। हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो ग्राफ है उससे क्लियर होता है कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। 2 या 2 से की एक इमेज नहीं है, इसमें 2 की एक है, लेकिन इसमें से एक की जो है 2 इमेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस द रिलेशन इज अ फंक्शन। अब डोमेन निकालना है, तो डोमेन की वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट वाले कंपोनेंट।
डोमेन को निकाल सकते हैं, क्या है 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये सारे के सारे डोमेन आ गए। सेकंड में दे रखा है, सेकंड में ऐसे बना देंगे 2, 1, 4, 2, 6, 3, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 की 1 से, 4 की 2 से, 6 की 3 से, 8 की 4 से, 10 की 5 से, इसकी इससे, इसकी इससे। अब बताइए इसमें है कि नहीं है। सारे के सारे जो है जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, सेम वही हो जाएगा, तो उसका मतलब फंक्शन है। तो उसका लिख देंगे नो टू और टू, जो ऊपर लिखा था हमने यही लिखना है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट हैंस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। और उसके बाद डोमेन फाइंड कर लेंगे। डोमेन क्या हो जाएंगे सारे के सारे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। थर्ड वाला भी ऐसी है, थर्ड में 2 दे रखा है, 1, 2 और इसमें कितना है 3, 4, 1, 1 का 3 से है, 3, 5 है, सॉरी, ये 1, 3, 1, 5, 2, 5, 1, 3, 1, 5 और 2, 5 ये रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे एक की 2 इमेज बन गई है। अब क्या है, फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन नहीं है। लिख देंगे सेंस ऑर्डर्ड पेयर 1,3 and 1,5 have the first component same, फर्स्ट कंपोनेंट सेम, और ये ऐसा बोल सकते हैं कि 1 की 2 इमेज है, और वी कैन से दैट 1 हैज़ 2 इमेज 3 and 5, और वी कैन से दैट 1 हैज़ 2 इमेज 3 and 5, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। लास्ट में लिख दीजिएगा देखो इट इज नॉट अ फंक्शन। सेकेंड क्वेश्चन में रखा है फाइंड अ डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसके डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। इसको ठीक है सॉल्व करते जाएंगे, एक्स की वैल्यू अपने मन से पुट करते जाएंगे और एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। इसमें एफ एक्स की वैल्यू मॉड माइनस मॉड एक्स दे रखी है। ये इसका मतलब क्या होगा कि एक्स की वैल्यू भी हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो लास्ट में नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो हो सकती है, इसका मतलब हो जाएगा एयर एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल देन जीरो होगी, या तो जीरो होगी या जीरो से हमेशा छोटी होगी, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू आती है प्लस तो होगी, लेकिन बाहर से माइनस लगाया है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर के लिए ये हो जाएगा। तो डोमेन फाइंड कर सकते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा, आर, सारी की सारी आर वैल्यू डोमेन हो जाएगी, या फिर लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉइंट where the function is defined R, सारे के सारे जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट हो जाएगा जो फंक्शन R से डिफाइंड हो रहे हैं डोमेन के अंदर आ जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, यही चीज़ द सेट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल, ये हो जाएगा R निगेटिव, क्योंकि जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो डोमेन में आएगा और जो इसका आंसर निकल के आएगा एफ की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, रेंज। तो रेंज क्या हो सकती है कि सारी की सारी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल द वैल्यू
ऑफ द फंक्शन द सेट ऑफ ऑल आर रियल नंबर तो होगा, पुट किया हमने रियल नंबर 1 2 3 4 सारे ये, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी और उसमें जीरो भी इंक्लूड हो सकता है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि जो यूनियन होगा जीरो का, उसमें जीरो भी इंक्लूड हो सकता है, जीरो भी आ सकता है, कहने का मतलब, क्योंकि अगर माइनस जीरो पुट करेंगे माइनस जीरो जीरो के इक्वल होता है। तो ये हो गया। सेकेंड वाला ऐसे ही है, सेकेंड की वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए, तो निकाल सकते हैं फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो के होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो डिफाइंड कैसे करेंगे हम, डिफाइन नहीं कर सकते ना, आई की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अच्छा आपने भी पढ़ा नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर √-1 आएगा, अगर आ गया सपोज ये, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो ये आई की वैल्यू होती है, तो मतलब ऐसा नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल देन जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, अगर हम चेंज करेंगे इसको, माइनस साइन चेंज करेंगे तो ये भी साइन चेंज जाएगा। यहाँ पे हमने क्या हुआ, माइनस को माइनस से हमने डिवाइड कर दिया, तो माइनस पे डिवाइड करने के लिए प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस से डिवाइड करने में क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये हो गया। अब इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल देन जीरो। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि सॉरी एक्स आ जाएगा, दूसरे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 3, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी माइनस बी होता है, ए प्लस ए माइनस बी है, और इसको माइनस माइनस यानी कि एक्स प्लस 3 ये वैल्यू आएगी इसकी, ये आ गया। इससे क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू जो है -3 और 3 के बीच में लाई कर रही है, तो इसको ऐसे लिखते हैं -3 लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन इक्वल देन 3, x की वैल्यू इन दोनों के बीच में ही होगी। तो यहाँ पे डोमेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डोमेन की वैल्यू हो जाएगी क्लोज्ड इंटरवल -3, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल देन का भी साइन आया है, जहाँ पे लेस देन इक्वल देन साइन आता है वहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लग जाता है, ये हो गया। या ऐसा लिख दे सकते हैं, या इसको हम ऐसा भी लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -3 लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन इक्वल देन 3, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ये तो डोमेन निकालते हैं ऐसे। रेंज के लिए क्या करते हैं, दोबारा से हम करेंगे, जो हमारा फंक्शन है उसको हम एक y सपोज कर लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम उसके करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ये जो वैल्यू आई थी यहाँ पे, इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको हम 1 सपोज कर लेते हैं और वैल्यू पुट करेंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा पुट इन 1 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल देन 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -y² लेस देन इक्वल देन 0, तो y², अब यहाँ पे -y² लेस देन इक्वल देन y² की वैल्यू निकालेंगे, साइन चेंज जाएगा माइनस से डिवाइड करने में, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, स्क्वायर के फॉर्म में है, निगेटिव वैल्यू भी लाई करेगी, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, 1 का भी स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा,
तो कहना है माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के वो इन्फिनिटिव के बीच में लाई करेगी, माइनस की वैल्यू भी और प्लस की वैल्यू भी दोनों को, क्योंकि माइनस पुट करेंगे तो भी आंसर प्लस आएगा और प्लस पुट करेंगे तो भी आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि y जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट y कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर जो f(x) की वैल्यू होगी √9 माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। कहने का मतलब क्या हो गया कि y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन हमेशा 0 होगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी हमने, कहाँ पे की थी, ये इसको सेकंड कर लेते हैं हम यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया ये। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी कि 9 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी ये ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगी ये, क्योंकि y की वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 है और y की वैल्यू यहाँ से क्या है, ये 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू 0 हो गई, ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गई। तो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 9 साइन चेंज करेंगे तो लेस देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। अब यानी कि सेम ऐसे ही हमने पहले किया था, तो इसीलिए फिर हम लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी y की वैल्यू -3 और +3 के बीच में लाई करेगी। तो रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा 3 और 3। ये वैल्यू तो आएगी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, y जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 3 जो जाएगी। या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, y says that y belongs to real number 0 less than equal than y less than equal than 3। ये क्या आ जाएगा, रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) = 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यू f0 f7 f-3। तो सीधे सीधे वैल्यू फाइंड करनी है। f(x) की वैल्यू दे रखी है 2x - 5, तो f0 फाइंड करनी है, तो 2 × 0 - 5 कितना होगा, 2 - 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 0 - 5 -5 आ गया। तो ऐसे बाकी दो और भी हैं, f7 भी फाइंड कर सकते हैं और -3 भी फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द फंक्शन t विथ मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टी जो है वो मैपिंग है डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहाइट में। यहाँ पे गिवन है TC = 9C/5 + 32। हमें क्या करना है, T0 T28 ये फाइंड करना है। तो फिर वैल्यू पुट करनी है, T0 फाइंड करनी है और T के प्लेस पे 0 रख देते हैं, T28 फाइंड करनी है 28 फाइंड कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको। ये TC की वैल्यू गिवन है 9C/5 + 32, हमें क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे T0 फाइंड करना है, तो पुट C = 0 पुट कर देते हैं, T0 आ जाएगा 9 × 0/5 + 32, ये पूरा 0 हो गया, क्या आ गया आंसर 32। ऐसे फाइंड करना सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या करना है, T28 फाइंड कर लेना है। थर्ड पार्ट में T-10 फाइंड करना है। C की वैल्यू 28 रख देंगे, अगले में C की वैल्यू -10 रख देंगे। द वैल्यू ऑफ C की वैल्यू फाइंड करनी है, TC की वैल्यू 212 दे रखी है। तो इसका इस क्वेश्चन में अगर ये मेन इक्वेशन है तो TC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 212। जो थर्ड ये है फोर्थ पार्ट, TC की वैल्यू 212 दे रखी है, 9C/5 + 32, यहाँ से C की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल हो जाएगा। 212 - 32 = 9C/5, तो ये आ जाएगा 9C/5 = कितना हो जाएगा 180। C की वैल्यू कितना हो जाएगा 180 × 5/9, C की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन।
एफ एक्स की वैल्यू जो रखी 2 माइनस 3x, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो रेंज फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 2 माइनस 3x, और x जो है रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, x की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसको हम y सपोज कर लेते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3x, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस वाई, x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस वाई अपॉन 3। अब यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू बड़ी रखेंगे, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये हमें गिवन है, यहाँ पे लिख देंगे गिवन x इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? ग्रेटर देन 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x लिख देंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इससे भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 2 माइनस वाई अपॉन 3 ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ से क्या कर देंगे? 2 माइनस वाई कॉस मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ से उल्टा कर सकते हैं, y माइनस 2 जो लेस देन 0 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन 2 आ गई है। तो मतलब रेंज क्या हो जाएगा? या फिर नंबर लाइन है, इधर माइनस इन्फाइनेट हो रहा है, यहाँ प्लस इन्फाइनेट होता है, बीच में ये 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, इस हिसाब से इधर -1 हो गया, -2 हो गया। तो 2 से छोटी वैल्यू, यानी कि ये हो गया 2 से छोटी वैल्यू, सारी की सारी ये लाई करेगी, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हमें ध्यान देना है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? 2 से सारी की सारी छोटी आएगी, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा उसमें। 2 से थोड़ा सा आप इधर पे पॉइंट लीजिएगा, 2 वाला जो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो कहने का मतलब रेंज कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक होगी क्लोज ओपन इंटरवल में, इसको इंक्लूड नहीं करेगी क्योंकि लेस देन है, इक्वल देन का साइन नहीं है। सेम ऐसे सेकंड वाला भी है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो रियल नंबर, तो यहाँ पे लिख देंगे सेम ऐसे ही सेकंड वाला है, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, जैसे वाई सपोज कर लेंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस 2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे गिवन है कि एक्स इज रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा। और जब ये वैल्यू के लोग ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो गई, तो वाई माइनस 2 की वैल्यू भी हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो कहने का मतलब वाई जो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल देन 2 हो जाएगा, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? सेम ऐसे ही जो ऊपर हमने किया था, यहाँ पे 2 इंक्लूड करेगा, और कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन इधर से कैसा होगा? ओपन इंटरवल, 2 से बड़ी वैल्यू। अगर हम नंबर लाइन में ड्रॉ करें, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 2 से बड़ी वैल्यू ऐसे इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला भी ऐसे है, उसमें y सपोज कर लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? x, केवल x गिवन है, तो कहने का मतलब क्या हो गया? y इक्वल टू एक्स हो गया, या x इक्वल टू वाई हो गया। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो y भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, तो उसका रेंज क्या हो जाएगा? सीधे सीधे रेंज हो जाएगा y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस ये आपका ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।